तीन जादुई बहुओं की एक सास। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक सास और उसकी तीन बहुओं की है, जिनकी जिंदगी में जादू और रहस्यमय घटनाएं घटीं। यह कहानी केवल रिश्तों की उलझनों को नहीं, बल्कि एक सास और बहू के बीच प्रेम, विश्वास, संघर्ष और जादुई ताकतों के बारे में है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। तीन जादुई बहुओं की एक सास। गांव का नाम था नवग्रह, जहां पर हर घर में अपनी एक अलग कहानी थी, लेकिन सबसे खास कहानी थी राधा देवी की। राधा देवी एक साधारण सी गृहिणी थी, लेकिन उसका जीवन असाधारण था। वह एक ऐसी सास थीं, जिनकी तीन बहुएं थीं, और ये तीनों बहुएं जादुई शक्तियों से लैस थीं। राधा देवी का परिवार। राधा देवी के तीन बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था महेश, जो एक किसान था। मध्य बेटे का नाम अर्जुन था, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था। छोटे बेटे का नाम विकास था, जो एक व्यापारी था। राधा देवी के बेटे अच्छे और समझदार थे, लेकिन उनकी बहुएं कुछ खास थीं। उनकी पहली बहू माया एक रहस्यमय लड़की थी। माया का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसने शादी से पहले कभी किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत अद्भुत थीं। माया को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता था। वह जब चाहती हवा में घूमा करती थी और दूर दूर की जगहों को देख सकती थी। उसकी जादुई शक्तियां कई बार राधा देवी को चकित कर देती थीं। दूसरी बहू सिया एक मर्मज्ञ योगिनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और वह हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ी रहती थी। वह कभी कभी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती और घंटों ध्यान करती रहती। सिया के पास एक जादुई शक्तियों का खजाना था, जो उसने ध्यान और साधना के जरिए प्राप्त किया था। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब किसी को उसकी मदद की जरूरत होती तो वह अपनी शक्तियों से उसे तुरंत राहत देती। तीसरी बहू राधिका एक विद्या में माहिर थी। वह ज्योतिष शास्त्र और तंत्र मंत्र की गहरी जानकार थी। राधिका का आत्मविश्वास बहुत मजबूत था और उसका ज्ञान बहुत विस्तृत था। उसने कई बार राधा देवी की समस्याओं का समाधान तंत्र मंत्र से किया था। राधिका के पास जादुई पत्तियां थीं, जो किसी भी संकट से निपटने के लिए उपयोगी होती थीं। इन तीनों बहुओं ने राधा देवी के घर में कदम रखा था, लेकिन राधा देवी के मन में कभी यह सवाल उठता था कि ये तीनों क्यों इतनी विशेष हैं। क्या यह सचमुच जादू था या फिर यह महज संयोग था? एक दिन का हादसा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश और अंधेरी रात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर घर में लोग डर से कांप रहे थे। राधा देवी और उनकी बहुएं अपने घर में सुरक्षित बैठी थीं, लेकिन बाहर का दृश्य बहुत भयानक था। राधा देवी ने माया से पूछा, क्या तुम देख सकती हो कि तूफान का क्या कारण है? माया ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद कहा, यह तूफान एक संकेत है। कोई बड़ा खतरा हमारे पास आ रहा है। राधा देवी को यह सुनकर डर लगने लगा, लेकिन सिया ने कहा, हमारे पास शक्ति है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। सिया ने अपना ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे तूफान की आवाज हल्की होने लगी। राधिका ने अपने तंत्र मंत्र से हवा को शांत किया और राधा देवी को भी विश्वास दिलाया कि यह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन वे सब मिलकर किसी भी संकट से निपट सकते थे। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद राधा देवी के गांव में एक नया संकट आया। गांव के बाहर एक खौफनाक राक्षस ने डेरा डाल लिया था।
वह हर रात गांव के पास से गुजरता और डर के माहौल में और भी गहरा करता। लोगों ने सोचा कि यह राक्षस कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ था। राधा देवी ने अपनी बहुओं से इस बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि गांव के लोग डर से कांप रहे हैं। माया ने कहा, यह राक्षस एक पुरानी शापित आत्मा है और उसे केवल तंत्र मंत्र और ध्यान से ही हराया जा सकता है। राधिका ने कहा, मैं उसकी असलियत जानने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करूंगी। वह एक तंत्रिका पत्तियां लेकर राक्षस की खोज में निकली, जबकि सिया ने ध्यान करना शुरू किया ताकि उसे रास्ता दिखाया जा सके। यह तीनों बहुएं मिलकर उस राक्षस से लड़ने के लिए एक योजना बनाने लगीं। राधा देवी ने देखा कि उसकी बहुएं न केवल जादुई शक्तियों से लैस थीं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकती थीं। संघर्ष का आरंभ। एक दिन राधिका ने राक्षस के बारे में सारी जानकारी जुटाई और उसने पाया कि वह राक्षस एक प्राचीन मंदिर से बाहर निकला था, जहां उसने बहुत सारी मानव आत्माओं को फंसा लिया था। उसे केवल एक विशेष मंत्र के द्वारा शांति दी जा सकती थी, और वह मंत्र केवल सिया के पास था। सिया ने मंत्र का उच्चारण किया और राक्षस को चुनौती दी। माया ने उसकी मदद की, जबकि राधिका ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। अंत में राक्षस को हराया गया और वह अपना रास्ता छोड़कर चला गया। समाधान और शांति। राधा देवी ने अपनी बहुओं की कड़ी मेहनत और जादुई शक्तियों को देखा और महसूस किया कि उनका प्यार और एकता ही असली ताकत थी। उसने यह समझा कि सास और बहू का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। आखिरकार राधा देवी ने अपनी बहुओं से कहा, मैंने तुम्हारे अंदर जो शक्ति देखी है, वह सिर्फ तुम्हारी जादुई शक्तियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की अच्छाई से है। तुम सब मेरी सच्ची बहुएं हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्रकार राधा देवी और उसकी 3 जादुई बहुएं न केवल अपनी जादुई शक्तियों से, बल्कि अपने रिश्तों की ताकत से भी हर मुश्किल का सामना करतीं और गांव में शांति लातीं। यह कहानी रिश्तों, शक्ति, विश्वास और प्रेम की है, जहां जादुई तत्वों ने उस समय को और भी खास बना दिया। राधा देवी और उसकी 3 बहुएं एक मिसाल बन गईं कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्षों का नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम का भी होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।